Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your computer science class and today we continue with the chapter number 2, which is data devices. Today we start with the topic which is secondary memory. हमने previous पढ़ा था primary memory, read only memory. देन आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है आपके पास? अ मेमोरी वेयर प्रोग्राम्स एंड डाटा आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसिंग. ऐसी मेमोरी जहाँ पर कोई भी प्रोग्राम्स या कोई भी डाटा जो है वो स्टोर होता है फॉर फ्यूचर यूज़. किसके लिए? मुस्तकबिल में यूज़ करने के लिए अगर वो डाटा स्टोर किया जाता है वो मेमोरीज क्या कहलाती हैं? सेकेंडरी मेमोरीज कहलाती हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी. ये आपके पास एक्सटर्नल मेमोरीज भी कहलाती हैं. इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरीज. इसमें ज़्यादातर जो मेमोरीज होती हैं वो नॉन वोलेटाइल भी होती हैं और वोलेटाइल्स भी होती हैं. ठीक है. एग्जाम्पल है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडीज़ एंड डीवीडीज़, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स या फ्लैश ड्राइव को हम यूएसबी भी कहते हैं. अब आप कोई भी डाटा इन डिस्क या ड्राइव्स में सेव करते हो तो वो क्या सिर्फ डाटा आप उसी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो? नहीं, वो डाटा आप लोग इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हो. जैसे अगर आपने फ्लैश, डीवीडी, सीडीज़ में कोई भी डाटा आप यूज़ कर रहे हो वो आप उस वक्त भी यूज़ कर सकते हो और इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है फ्लॉपी डिस्क. अ फ्लॉपी डिस्क इज़ मेड अप ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क इनक्लोज्ड विद अ स्क्वायर प्लास्टिक केस. अब फ्लॉपी डिस्क आपके पास क्या है? ये आपके पास फ्लॉपी डिस्क कहलाती है. इसकी जो अंदर वाला मटेरियल है ये आपके पास मैग्नेटिक डिस्क है. ठीक है. और ये क्लोज किससे हुई है? ये आपको ब्लैक कलर का शेड नज़र आ रहा है. ये इनक्लोज्ड है विद स्क्वायर प्लास्टिक केस. ठीक है. अंदर वाला मटेरियल जो फ्लॉपी डिस्क का होता है वो मैग्नेटिक होता है, जबकि ये वो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो किससे कवर होती है? प्लास्टिक केस से. ठीक है. इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड आल्सो फॉर ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर. ये फ्लॉपी डिस्क किस लिए यूज़ होती है? कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए या कोई भी डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करने के लिए. This storage device, though very popular at one time, is now replaced by CDs and DVDs and hardly used. ये फ्लॉपी डिस्क जो थी ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, लेकिन अब फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस कर दिया है CD और DVD में, और आजकल के टाइम में ये बहुत कम यूज़ की जाती है. नेक्स्ट है आपके पास CD-ROM. इट स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. ये किसके लिए स्टैंड करता है? C स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट, D स्टैंड फॉर डिस्क एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. इट कंसिस्ट ऑफ अ सेक्टर एंड ट्रैक्स. अब आपके पास जो एक CD-ROM है उसमें आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और ट्रैक्स होते हैं. ठीक है. इट कैन स्टोर डाटा अप टू 700 MB. CD में हम लोग कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? 700 MBs. CD-ROMs आर अवेलेबल इन टू मेन फॉर्म्स. CD-ROM आपके पास 2 मेन फॉर्म्स में अवेलेबल है. फर्स्ट है CDR. CDR स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. ये ऐसी फॉर्म है CD-ROM की जिसमें अगर आप डाटा एक दफ़ा लिख लेते हो तो वो डाटा इरेस्ड नहीं होता या रिमूव आप नहीं कर सकते. सेकेंड है आपके पास CDRW. CDRW स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल. इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई डाटा आपने इस CD-ROM में लिखा है CDRW में, तो आप क्या करोगे? अगर आपने डाटा लिख दिया है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो. ठीक है. और जितनी चाहे दफ़ा आप उसको रिमूव करके दोबारा से राइट कर सकते हो. ठीक है. और CD-ROM को यूज़ करने के लिए CD-ROM ड्राइव जो है वो यूज़ की जाती है और हर कंप्यूटर में CD-ROM ड्राइव जो है वो मौजूद होती है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है DVD. DVD इट इज़ स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. DVD किस लिए स्टैंड करता है? डिजिटल वीडियो डिस्क के लिए और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के लिए. ठीक है. इट इज़ लुक लाइक CDs. ये होता CD की ही तरह है. ठीक है. DVD भी हमारे पास CD की तरह ही होती है. इट स्टोर अप टू 4.7 GBs. ये कितना डाटा स्टोर करती है? 4.7 GBs. MBs बहुत कम होते हैं जो हमारे पास CD स्टोर करते हैं डाटा. GBs आपके पास बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है.
टू यूज़ DVD a DVD-ROM इज़ रिक्वायर्ड ऑन कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर में अगर आपने DVD यूज़ करनी है तो आपके पास DVD ड्राइव जो है वो क्या है, मौजूद होने चाहिए। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है ना, आप लोगों को पता है कि इस पार्ट पे आप लोग CD या DVD रखते हो और फिर वो कंप्यूटर के अंदर चली जाती है, और आप जो है ये आपके पास CD और DVD ड्राइव दोनों होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फ्लैश ड्राइव। इट कैन बी यूज टू रीड, राइट, डिलीट और ट्रांसफ़र डाटा। फ्लैश ड्राइव आपको पता है, ये सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये किसकी है, फ्लैश ड्राइव की है आपके पास, ठीक है ना। ये वाली जो हैं ये सारी आपके पास क्या कहलाती हैं, फ्लैश ड्राइव्स कहलाती हैं। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी डाटा आपने इसमें से रीड करना हो, मतलब कि अगर आपने अपने पास कॉपी करना हो, ठीक है, राइट करना हो, या अगर आपने इस फ्लैश ड्राइव में कोई चीज़ कॉपी करनी हो, डिलीट करना हो, या डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना हो, उसके लिए कौन सी ड्राइव यूज़ होती है, फ्लैश ड्राइव, ठीक है। टू यूज़ अ फ्लैश ड्राइव अ USB पोर्ट इज़ यूज्ड। किसी भी फ्लैश ड्राइव को यूज़ करने के लिए USB पोर्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये नज़र आ रहे हैं, आपके कंप्यूटर्स में ये पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपने कोई भी फ्लैश ड्राइव जो है या USB यूज़ करनी है तो आप इन पोर्ट्स में उनको क्या कर देते हो, लगा देते हो। इट कम इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी दैट इज़ 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB एंड सो ऑन। अब जो हमारे पास फ्लैश है वो डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी में आती हैं, मतलब इसमें इतना अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है, और वो कितने अमाउंट है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB अप टू सो ऑन। अब आजकल जो है 32 GB, 64 GB, 128 GB से भी ज़्यादा जो आपके पास है स्टोरेज कैपेसिटी वाली डिवाइसेस फ्लैश ड्राइव जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टोरेज डिवाइस वुड यू प्रेफर टू यूज़ टू सेव योर होमवर्क फाइल्स, वाई डू यू थिंक दिस। अ फ्लैश आंसर है, अ फ्लैश ड्राइव इज़ यूज टू सेव होमवर्क फाइल्स एज इट इज़ ईजी एंड अ हैंडी वे टू ट्रांसफ़र डाटा। वो कह रहे हैं आपके पास क्वेश्चन ये है कि आप किस स्टोरेज डिवाइस को प्रेफर करोगे कि आप कोई भी अपना होमवर्क जो है या कोई भी फाइल्स जो हैं आप उसमें सेव करो, और उसकी वजह बताएं। तो क्या है, आप फ्लैश ड्राइव जो है वो यूज़ करोगे कि टू सेव होमवर्क, क्यों, क्योंकि ये आपके पास इजी है, और क्या है, हैंडी वे का मतलब होता है आप उसको कहीं भी इजीली लेके जा सकते हो अपने पॉकेट में रखकर, ठीक है ना। आप उसको हाथ में पकड़ सकते हो, आप उसको पॉकेट में रख सकते हो, क्योंकि फ्लैश ड्राइव जो है वो बहुत स्मॉल होती है ना, तो इजीली क्या है, हैंडी वे है ये, ठीक है। इट कम इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी डैट मेक इट कन्वीनियंट टू सेव फाइल्स ऑफ डिफरेंट साइज़। अब आपने पीछे पढ़ा है कि आपके पास जो फ्लैश ड्राइव्स हैं उसके जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत लार्ज है, इसलिए आपने जितनी भी बड़ी फाइल्स जो है वो सेव करनी हो तो वो आप फ्लैश ड्राइव में सेव कर सकते हो। इसलिए आप क्या कौन से स्टोरेज डिवाइस को प्रेफर करोगे, फ्लैश ड्राइव को। ओके स्टूडेंट्स, note your diaries, write question number 8 on separate sheets. Okay students, Allah Hafiz.